इधर बीजेपी नेता और पूर्व निर्दलीय सांसद नवनीत राणा ने हिंदू समुदाय से अपील की कि वो कम से कम 4 बच्चे पैदा करें। उन्होंने बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार का उदाहरण दिया। कहा कि कुछ लोग बड़ी संख्या में बच्चे पैदा करके हिंदुस्तान को पाकिस्तान बनाने की साजिश रच रहे हैं, इसलिए हिंदू एक बच्चे से संतुष्ट न रहे। इधर नवनीत राणा के बयान उन्होंने दिया, उधर बदलती डेमोग्राफी पर कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। एक रिपोर्ट से खुलासा हुआ है कि मुंबई में हिंदुओं की आबादी तकरीबन 2051 तक 65% से घटकर 54% रह जाएगी और मुस्लिमों की आबादी बढ़ जाएगी। तो ये एक डेटा सामने आया है, एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। हमारे हिंदू सोए हैं, हमारे हिंदुओं को हर बार जगाना पड़ता है, नहीं तो बांग्लादेश की परिस्थिति वो हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत देर नहीं लगेगा। बांग्लादेश की ये तस्वीरें कुछ दिनों पहले की है। मुस्लिम कट्टरपंथियों की भीड़ ने एक हिंदू की पहले हत्या की, उसके बाद फिर सरेआम उसे जला दिया। नवनीत राणा ये समझाने की कोशिश कर रही है कि बदलती डेमोग्राफी पर तत्काल अंकुश नहीं लगाया गया तो वो दिन दूर नहीं जब भारत में भी हिंदुओं का यही हाल होगा। हमारे हिंदू सोए हैं, ये हम मान्य करते हैं। हमारे हिंदुओं को हर बार जगाना पड़ता है कि जागो हिंदू जागो, जागना पड़ेगा, नहीं तो बांग्लादेश की परिस्थिति वो हिंदुस्तान में आने के लिए बहुत देर नहीं लगेगा। बांग्लादेश में हिंदुओं पर बढ़ते अत्याचार की वजह उनका अल्पसंख्यक होना है। कट्टरपंथी वहां हिंदुओं को पूरी तरह खत्म करना चाहते हैं, कत्लेआम करके या धर्मांतरण करवा। भारत के कई जिलों और शहरों में 2 दशकों में घुसपैठियों के चलते डेमोग्राफी में आश्चर्यजनक बदलाव हो गया। हिंदू बाहुल्य इलाकों में अब हिंदू ही अल्पसंख्यक हो गए। देश में साल 1991 में भारत के भीतर हिंदू आबादी का कुल 84% थी, जो 2011 में घटकर 79.8% हो गए। वहीं मुस्लिम जो साल 1951 में 9% थी, वो 2011 में बढ़कर 14.2% हो गए। वहीं ईसाई और सिख की हिस्सेदारी में मामूली बदलाव हुआ। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में अचानक मुसलमानों की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी दर्ज हुई। वजह बांग्लादेशी घुसपैठियों और रोहिंग्याओं का अवैध रूप से बस जाना। जो मुंबई में इनकी परसेंटेज आप जो बता रहे हैं कि 11%, 20% और आज की रिपोर्टिंग बता रही है कि ये 30% है। ये 20% थे तब भी ये इसी तरीके से अत्याचार हिंदुओं पे करते थे, और आप बता रहे हैं कि मुंबई में अगर इनकी संख्या 30% है तो आप विचार कर लीजिए बांग्लादेश की परिस्थिति इस महाराष्ट्र में हो या इस देश में हो, होने को समय नहीं लगेगा। साल 2024 में आई टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 1961 में मुंबई में हिंदू 88% थे, जो अब तेजी से कम हो रही है। और यदि यही रुझान जारी रहा तो 2051 तक मुंबई में हिंदू आबादी घटकर 54% रह जाएगी और मुंबई में मुस्लिम आबादी बढ़कर 30% हो जाएगी। मुंबई में हिंदुओं की आबादी 65-66%, तो वहीं मुस्लिमों की आबादी 22% तक बताई जाती है। यहाँ पर जाओगे तो आपको दिखाई देगा कि पूरा मुस्लिम इलाका है और उसमें कुछ बस्तियां में तो सिर्फ बांग्लादेशी है। आप मुंबई में कंस्ट्रक्शन की कोई भी साइट पे चले जाइए तो 90% लेबर बांग्लादेशी। मुंबई की बदलती डेमोग्राफी पर चिंता जता चुके शिवसेना नेता संजय निरुपम ने महाराष्ट्र में एसआईआर की मांग को उठाया था। साल 2021 के रिकॉर्ड के अनुसार मुंबई के ओशिवारा जोगेश्वरी क्षेत्र में कुल 44 झुग्गियां थी। 2022 में बढ़कर ये 82 हो गई और फिर 95 तक पहुंच गई। जोगेश्वरी में कुल 67 झुग्गियां थी, जो बढ़कर 123 हो गई। ग्रेटर मुंबई में कुल 48,577 झुग्गियां। बांग्लादेश से सटे असम में भी बढ़ते बांग्लादेशी घुसपैठियों से टेंशन। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने असम में बढ़ रही बांग्लादेशी आबादी पर चिंता जताते हुए कहा है कि असम में लगभग 40% आबादी बांग्लादेशी मूल की है। इनमें से 10% की और वृद्धि होती है तो असम स्वतः ही
बांग्लादेश में शामिल हो जाएगा। इसलिए मैं पिछले 5 सालों से लगातार इस मुद्दे को उठा रहा हूँ। 40% बांग्लादेशी मूलर मानुह अलरेडी आছেই আৰু 10% হৈ গ'লেতো হৈয়ে গ'ল। 5 বছৰ এইবিলাক কথাই তো কৈ আছো। ऐसा देखा गया है कि जहां भी मुस्लिम आबादी बहुसंख्यक हुई वहां दूसरे धर्म के लोगों पर अत्याचार शुरू हो जाते हैं, जिससे लोग पलायन करके दूसरी जगह चले जाते हैं या धर्मांतरण कर लेते हैं। बदलती डेमोग्राफी पर रोक नहीं लगाई गई तो भारत में बांग्लादेश जैसे हालात होने में ज्यादा वक्त नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।